हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है आज के दिन। और हमारे यहाँ रखा जाता है थापा, चौकी जिसको बोलते हैं, लगाई जाती है माता की। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। जो तांबे पीतल के बर्तन होते हैं माँ पूजा के, उनको साफ़ कर रही हूँ। जो पीताम्बरी होती है उसी से मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसी से बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं। यहाँ मैंने सरस्वती माता की जो मूर्ति है वो, हनुमान जी की, तो और दिए वगैरह, जो लोटे वगैरह जो चाहिएंगे, और कान्हा जी की कटोरी, सबको मैंने साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर शर्मा जी जो हैं वो कान्हा जी को तैयार कर रहे हैं। नवरात्रों की तैयारी हमारी शुरू हो गई है, क्योंकि पहले दिन हमारे यहाँ थापा नहीं रखते, तो दूसरे दिन थापा रखते हैं। तो आज हम चौकी लगाएंगे। और यहाँ मेरे कान्हा जी भी सुंदर से तैयार हो गए, न्यू ड्रेस पहन ली है और कितने प्यारे लग रहे हैं। आज वीरवार भी है तो आज येलो ड्रेस उन्होंने पहन ली और बहुत प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं कान्हा जी। तो यहाँ मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया, बर्तन वगैरह भी, और फूल वगैरह भी मंगा लिए थे, माला भी, और जो आम के पत्ते हैं वो भी, जो कलश में रखे जाएंगे। यहाँ सारी तैयारी हो गई है। और अब मैं रख लेती हूँ थापा। हमारे यहाँ ना हल्दी और घी का ना थापा रखा जाता है सबसे पहले, उसके बाद चौकी लगाई जाती है। जैसे मेरी सासू माँ ने मुझे बता रखा है, मैं वैसा ही करती हूँ। सबसे पहले उन्हीं रीति रिवाजों से मैं चलती हूँ। तो यहाँ मैं रख लेती हूँ थापा। आप लोग देख लीजिए, घी का और हल्दी का थापा मैं यहाँ रख रही हूँ। तो यहाँ थापा रखकर मैंने चौकी लगा ली है, और थोड़े से चावल रख के कलश रख दिया है तांबे का, जो कलश पानी से भर के। और यहाँ मैं लगा रही हूँ आम के पत्ते, उसके ऊपर रख लूँगी नारियल। और नारियल आप लोग भी रखते होंगे, ऐसे ही रखते होंगे। तो मैं भी अपना शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मैं कैसे जो चौकी लगाती हूँ, माता रानी का आह्वान करती हूँ। तो बस ये हम लोग कर रहे हैं। पतिदेव भी मेरे साथ ही पूजा करेंगे, वो भी। और बच्चे अभी नहा धो रहे हैं इतने, वो भी नहा धो के पूजा में बैठ जाएंगे। और ये सारे विधि विधान से हम पूजा करते हैं। नवरात्रे हमारी इष्ट देवी है माता मनसा माई। तो सबसे पहले हमने सुपारी के गणेश जी बना के रख दिए हैं, कलश रख दिया है। उसके बाद अपनी माता मनसा माई की फ़ोटो रख दी है। और यहाँ मैंने चुनरी चढ़ा दी है माता रानी को। ये वैभव लक्ष्मी माता की फ़ोटो है, इस पर मैंने बहुत सुंदर सी चुनरी है, ये बहुत प्यारी सी लगी मुझे। तो यहाँ मैंने चुनरी चढ़ा दी है माता रानी को। बस अब इसी तरीके से चौकी को लगा लेंगे। और यहाँ मेरे कान्हा जी भी आके बैठ गए हैं, बहुत प्यारे से लग रहे हैं, बहुत सुंदर से। और यहाँ मैंने ना पहले नारियल पे ना चुनरी चढ़ा दी थी, लेकिन उसके बाद ना मैंने दुर्गा माता की फ़ोटो थी ना उस पर लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा होता है ना, कई बार कोई चीज़ एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। तो माला मैंने चढ़ा दी थी यहाँ पर। तो सजाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है माता की चौकी को, पर बहुत अच्छा लगता है। माता की चौकी सजाते समय ना बहुत अच्छी ना पॉजिटिविटी, एकदम बहुत अच्छा सा लगता है। पूरे घर का माहौल ना चेंज सा हो जाता है। माता रानी का आह्वान हमने कर लिया है, हमारी जोत जल चुकी है। तो अब हम कर लेते हैं पूजा। और इस पूजा में हमने चालीसा भी पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं। और माता की जो हमारी इष्ट देवी की जो आरती है स्पेशल वो गाते हैं, दुर्गा माता की जो आरती है वो गाते हैं। गणेश जी की सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ बस मैं भी ऐसे कलावा लगा रही थी, तिलक लगा रही थी। और यहाँ पति देव भी कर रहे हैं।
तो हमने दोनों ने मिलकर ये सारी पूजा कर रहे हैं हम। और हम दोनों ना इकट्ठे ही बैठ के करते हैं जोड़े से नवरात्रों की पूजा। तो देख लीजिए आप लोग हम कैसे पूजा करते हैं। माता की चौकी हमारी सज गई है बहुत सुंदर सी। और यहाँ पर मैं ना मेरा छोटा सा जो लोटा है ना, मैं इसी से जल चढ़ाती हूँ तुलसा जी में सूरज जी को। तो यहाँ पर मैंने ये वाला लोटा भी रख लिया है। तो इसमें भी मैंने कलावा वगैरह बांध दिया और तिलक वगैरह भी लगा दिया, गणेश जी बना दिए। तो अब उसके बाद अब हमारी जो चौकी है, हमारी जो पूजा की तैयारी है सब संपन्न हो गई है। अब हम कर लेते हैं पूजा, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे गणेश जी की आरती, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का आह्वान ही होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दुर्गा चालीसा। दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु न रत्नोर सत्कुंडला ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणादि समर्पयामि। ओम श्री दुर्गाय नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार ज्योति तुम्हारी तीनों लोक फैली, उजियारी शशि ललक तुम संसार शक्ति कीना पालन हेतु अनधन दीना। तुम्हें सदा पूजत नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरता को छुट जाए। योगी सुरमत कहत पुकारी, योग ने हो बिन शक्ति तुम्हारी। आचार तब कीनो काम क्रोध जीत कनक समान कलेवर रातांबर राजे। मैया रातांबर राजे, रात पुष्प गल माला, रात पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवान राजत खड़ग खप्पधारी। मैया खड़ग खप्पधारी, सुर नर मुनि गण सेवक, सुर नर मुनि गण सेवक तिनके दुखहारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन के मोती कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। मैया महिषासुर घाती, धूम्रवि लोचन नैना, धूम्रवि लोचन नैना नित दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे। रूपे मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव जल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। मैया तो सिंहों से बलशाली है, डर से हो जाओ वाली, दुखियों के दुख रेनी वाले की। ओ मैया। तो यहाँ हमने पूजा करके माता रानी का कलावा वगैरह भी बांध लिया है। और अब कर लेते हैं, जो मैं ना पैसे ना भूल गई थी रखने, तो यहाँ मैंने पैसे मंगाए हैं बेटे से, वो भी रख लिए हैं। और यहाँ सबसे लास्ट में हम अपनी माता की जो आरती है वो गाते हैं, आप लोग भी सुन लीजिए।
गोपाल जी को भी भोग लगा दिया था। उसके बाद थोड़ी देर 10 साढ़े 10 11 बजे के करीब जब घिसाई वाले भैया भी आ गए थे, तो ये लोग अपनी छज्जे पे सेकंड फ्लोर पे कर रहे हैं घिसाई वगैरह, क्योंकि बाथरूम में और जो छज्जे पे और टॉयलेट वगैरह में तो हमने दाना डलवाया था, तो वो घिसाई वाले भैया भी आ गए थे। तो सेकंड फ्लोर पर ये चल रहा है काम, और फर्स्ट फ्लोर पे हमारी पूजा पाठ हो गई थी। तो बस इसी तरीके से हमारे घर के काम भी चल रहे हैं, नवरात्रि भी चल रहे हैं। और आज हमारे ना 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, तो बच्चे खुशी के मारे, तो बच्चों ने कहा कि आज पार्टी होनी चाहिए, तो हमने बच्चों के लिए मंगवा दिया था डोसा, क्योंकि ये कहीं काम से गए थे शर्मा जी, तो वो उनका भी व्रत है, शर्मा जी का भी, मेरा भी, आज उन्होंने भी व्रत किया है। तो लेकिन बच्चों के लिए आज लंच में मंगवा दिया था डोसा। तो यहाँ मैं जा रही थी, जो मैं तुलसा जी के लिए देखने के लिए, वो जो कलश में कह रही थी, मतलब गमला, तो वहाँ मैं जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। शाम के टाइम ये 4-5 बजे का टाइम है, तो वहाँ मैं जा रही हूँ। तो नर्सरी भी जाएंगे, नर्सरी में ही देखेंगे, और वहाँ से एक पौधा भी लेकर के आना था, तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो आप लोग देखना, नर्सरी में ना बहुत ग्रीनरी हो रखी थी इस वक्त पे, क्योंकि बारिश वगैरह भी हो रखी है ना, और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स वगैरह सब कुछ थे। आप यहाँ पे चिमनी के पॉट वगैरह सारे बहुत सुंदर सुंदर थे। पर जो हमने देखा ना, यहाँ देख रहे हो ना आप, ये तुलसा जी लगाने वाले जो गमले हैं, यहाँ हम ये देख रहे थे। यहाँ पर ना छोटे छोटे ज़्यादा थे, और हमें थोड़ा सा ना बड़ा चाहिए था, और नहीं आया तो हमें यहाँ पर कोई पसंद कोई भी। तो मेरे पतिदेव बोल रहे थे कि मैंने जहाँ पर देखा है ना, वहीं से ले कर के आ जाऊँगा अपने आप ही, जहाँ मैं जाऊँगा। पर यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ना पोट वगैरह इतने चिमनी के। जब मैं बंजारा मार्केट गई थी ना, तो वहाँ भी ऐसे से थे, तो वहाँ से मैं लेकर के आई थी, बंजारा मार्केट से 3-4 लेके आई थी बड़े वाले, और छोटे वाले तो मैं 20-25 लेकर के आई थी, जो छोटे वाले होते हैं। तो वहाँ पर से लेकर के आई थी मैं बंजारा मार्केट गुड़गांव से, जो सेक्टर 56 में है। तब तक मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी, ये 2020 की बात है, तब मैं लेके आई थी। और यहाँ हम ये देख ही रहे थे, पूछ रहे थे कि इनसे कि कोई बड़ा वाला है तो बता दो, अगर ये है जो तुलसी का पौधा बड़े में है तो दे दो। तो वो कहते हैं नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो बस हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं बन पाया। हाँ, बस एक पौधा लेके आए थे हम हार सिंगार का, तो वो हमने ले लिया था। और यहाँ देखना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, आप लोग भी देख लीजिए और इन्जॉय कीजिए इस ग्रीनरी को और इस नर्सरी को। ये 450 ये वाला। पाम्स के आगे वाले चोरी वो घर के वो बाहर अच्छे रहते हैं। तो बाहर कहाँ, बस हमने इसी नर्सरी में ही देखा कि हमें नहीं मिला है ना जो तुलसी जी का लगाने का गमला, तो हम लोग दूसरी जगह हमने ज़्यादा ट्राई नहीं किया। बस एक जो इसके सामने थी वहाँ पर देखा था, वहाँ तो ज़्यादा सामान था भी नहीं। बस उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि व्रत था दोनों का, तो व्रत खोलेंगे तो खाना बनेगा, तो खाना बनाऊँगी उसके लिए, तो व्रत खोलने के लिए। और फिर शाम को भी माता की पूजा वगैरह भी होती है, आरती भी होती है, तो इसलिए हम लोग बस ज़्यादा नहीं गए। और यहाँ मैं आ गई थी, तो यहाँ मैंने बस चाय वगैरह पी थी आने के बाद थोड़ी देर बाद। और ये है जो हमने पूजा
कर ली थी। दिन छिपने के बाद जो माता की जोत जलती है उसके बाद पूजा वगैरह करके आरती करके, तो यहाँ मैंने कूटू के आटे को ना थोड़ी देर ना पानी डाल के और नमक, काली मिर्च और जो सेंधा नमक है वो डाल के रख दिया था थोड़ी देर। और ये देखो कितना अच्छे से हो गया तैयार। और आलू ना मैंने कच्चे कच्चे ही काट लिए हैं, जो मैंने उबाले नहीं है। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको, यहाँ पर पूजा चल रही है, तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ हमारी पूजा हो गई है। तो बस पूजा करते ही मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि मैंने पहले ही रख दिया था ना वो आटा वगैरह घोल के और आलू काट के पहले रख दिए। तो उसके बाद पूजा करके फिर उसके बाद हम लोग खोल लेंगे व्रत। व्रत के खाने में बना रही हूँ कुट्टू के आटे की पकौड़ी और जो साबूदाने के जो पापड़ होते हैं वो, और दही मैंने जमा दिया था तो दही रखा हुआ है। तो बस इन्हीं चीज़ों से खाएंगे, क्योंकि मीठे में ना बर्फ़ी रखी हुई है जो कल लेने गए थे और जब फ़ोन खो गया है। और मैं ना सुबह जमाना भूल गई थी, तो मैंने 11-12 बजे के करीब ही जमाया था, पर दही जम गया अच्छे से। और अभी बज रहे हैं 7, पूजा हमारी हो चुकी है शाम की। और मैं बना रही हूँ व्रत का खाना, क्योंकि शर्मा जी का और मेरा है व्रत, बच्चों का नहीं है। तो चलो व्रत का खाना बनाते हैं। और मुझे कहना है आपसे कि आज ही मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो आप लोग इसी तरह से भी अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें आगे भी, और जल्दी से 1000 कर दीजिए फटाफट से सब्सक्राइबर बन के। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फर्स्ट नवरात्रि पे एक बैड न्यूज़ थी और सेकंड नवरात्रि पे आज एक गुड न्यूज़ है। तो बस लाइफ ऐसे ही चलती रहती है, कभी अच्छा कभी बुरा, हमेशा अच्छा भी नहीं होता और हमेशा बुरा भी नहीं होता। तो बस चल रहे हैं आगे, क्योंकि आपको पता चल ही गया है कि कल क्या हो गया था। तो कोई बात नहीं, नया फ़ोन ऑर्डर कर दिया है तो आ जाएगा कल तक। चलिए बनाते हैं व्रत का खाना। काट लिया मैंने, उबाले नहीं, उबाल के बनते हैं, मैंने इनको काट लिया है काटा घोल के रखा है। इसको भी ना 10-15 मिनट हो गए। इसमें मैंने काली मिर्च और नमक डाल के ना रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और अब ये कितना अच्छा बन गया ना ऐसे। और इसकी पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं मुझे दही के साथ। दही में डाल के दबाओ, काली मिर्च, नमक, जीरा, सींधा नमक जो व्रत में खाया जाता है वो वाला। चलिए बनाते हैं कुट्टू की पकौड़ी। आज हलवा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ना बर्फी रखी हुई है। कल बर्फी लेने ही गए थे, और जो मंडी से सामान लेने गए थे कुछ फ्रूट्स वगैरह का, तो वहीं पर ही फ़ोन का गिर गया। और घर 7 बजे निकले थे घर से, और रात को 10:30 बजे घर में पहुँचे हैं घूमने के चक्कर में। तो चलिए बनाते हैं अब तो। तो यहाँ मैंने ना एक एप्पल भी काट लिया है, और ना कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है, और माता रानी के आगे भी रख दूँगी। और ये ना जो पकौड़ी बना रही हूँ कुट्टू की पकौड़ी, और दही भी माता रानी के आगे भी रख दूँगी, और गाय के लिए भी निकाल दूँगी सबसे पहले। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को दे दिया था यही वाला खाना। शाम को बच्चों ने भी यही वाला खाना खाया, और हमने जो व्रत कर रखा था हमने भी कुट्टू की पकौड़ी, साबूदाने के पापड़ दही के साथ खा लिए थे, और मीठे में ले ली थी बर्फ़ी। और कुट्टू के आटे की पकौड़ी ना मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती है। जब मैं अनमैरिड थी ना, जब व्रत करती थी, तब भी मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी दही के साथ। और यहाँ साबूदाने के पापड़ भी सबको घर में पसंद है, बच्चों को भी। तो यहाँ पे ये भी बना दिए। और एक ये वाले जो चिप्स लेकर के आई थी मैं पैकेट, ये वाला भी मैंने बना लिया है। तो बस आज इन्हीं का ही हमारा खाना तैयार है ये वाला। आप लोग भी खा लीजिए और इंजॉय कीजिए व्रत की थाली को भी। कभी कभी ये व्रत का खाना भी ना बहुत टेस्टी लगता है व्रत का, क्योंकि कभी कभी मिलता है ना व्रत का खाना, तो इसलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारी व्रत की थाली को। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, खाना पूजा सब बताना कमेंट करके। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।